जय माता दी सभी भक्तों को, देश प्रदेश वासियों को शुभ शनिवार महामाई का जय कराई संसद दुर्गे भद्रकाली माई जी का महारानी के लाइव दर्शन लाइव में भी महारानी के दर्शन करने से पाप संकट कट जाते हैं। जय कराई संसद दुर्गे भद्रकाली माई जी का बोल सच्चे दरबार की जय हो। महामाई का दरबार लगेगा 2 बजे और सभी देश प्रदेश वासियों से, हिंदू भाइयों से, सभी भाइयों से मैं एक छोटी सी अपील करने जा रहा हूं। आप सभी को देश प्रदेश वासियों से वो अपील ये है कि मैं आप सभी छोटे बड़े बच्चों से पूछना चाहूँगा, अगर हो सके उतना आप लाइव के अंदर जुड़िएगा या फिर वीडियो भी देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आज वीडियो कुछ मैं ऐसे बनाने जा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को मैं देख रहा हूँ, यानी कि 10 साल के बच्चे हैं, उनका 100 रुपया एक दिन का खर्चा आता है। कभी वो चॉकलेट खाता है तो कभी कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है तो कभी कुछ खाता है, कभी कुरकुरे खाता है तो कभी चिप्स खाता है, कभी ठंडा पीता है तो कोल्ड ड्रिंक कहीं कुछ, मतलब उस बच्चे का 100 रुपये का पर डे का खर्चा आता है। ठीक है, और 30 साल का भी जवान भी होगा तो उसका भी 100 रुपये खर्चा आता है पर डे का। अब आप किसी का भी खर्चा लगा लो, लेकिन 100 रुपये पर डे का उनका खर्चा जरूर आता है। इंडिया के अंदर 30-40 करोड़ जनता है, 30-40 करोड़। अगर उसमें आधा किया जाए तो हम 20 करोड़ लगा लेते हैं, 20 करोड़। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि 3 महीना से ये लिम्फ वायरस जो गौ माता की आ रहा है उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। सभी देश प्रदेशवासी जानते भी हैं कि लिम्फ वायरस जो आया हुआ है वो गौ माता में बहुत ज़्यादा भयंकर प्रकोप बना हुआ है और बहुत ज़्यादा गैया मर भी रही हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी लोग उजागर हो जाएं और हर गौ माता का उपचार किया जाए तो रोग नहीं रहेगा। उसकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो हो जाता है सही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ गांव के अंदर 15-20 गाय थी, उन सब का ट्रीटमेंट करवाया, मेहनत किया, पानी उबाला। मैं और 8-10 लोग मेरे साथ में थे, सभी भाइयों ने मिल करके मेरा सहयोग किया, मैंने उनका सहयोग किया, उसने मेरा सहयोग किया, मतलब सभी इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के 20-21 गायों को हमने बचाया। अकेला नहीं बचा सकता, सहयोग की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। अकेला पैसा ही सहयोग नहीं होता है, उसकी सेवा करने के लिए भी आदमी चाहिए, नहलाने धुलाने के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए, टेबलेट खाने के लिए, उठाने बिठाने के लिए, हर तरीके का सहयोग चाहिए। उसमें से एक सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग जो है वो है समय का। भाई थोड़ा सा काम करवाइए यार, गौ माता को नहलाएंगे, तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आगे चाहे जाकर चाहे एक्सीडेंट ही हो जाओ बोले उसका, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन उस गौ माता के सेवा के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो 20 करोड़ की अगर जनता का मुद्दे पे आते हैं कि 20 करोड़ की जनता अगर 50 पैसा भी दे तो 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अगर 1 रुपया दिया तो कितना हो गया? 20 करोड़। और छोटे से छोटे 2 साल का बच्चा भी 10 रुपए का नोट उसको देते हैं तो वो नहीं लेता है। उसको भी कम से कम 100 रुपए का नोट मांगता है। वो भी मम्मी पापा फोन देखते हैं तो वो छीनता है कि तुम मत देखो, मेरे को दो। रोएगा, चिल्लाएगा तो होगा, है ना। और देना भी पड़ता है। तो 10 रुपया भी अगर हम लोग मान के चलते हैं तो अरबों खरबों रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। और गौ माता की बढ़िया सी सेवा भी हो जाती है। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही नमन निवेदन कर रहा हूँ, महामारी से आग्रह कर रहा हूँ कि इस बीमारी से जल्द निपटा जाए। वो एक कहावत है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पत्थर भी पिघल जाएगा। एक दिन भी ऐसा आएगा कि पत्थर भी पिघल जाएगा, लेकिन वो समय घनी ज्यादा दूर नहीं है भाई साहब। कलयुग है ये बात है, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना तो भला करो। हम कोई भी चीज छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवी और देवता वो अनदेखा कभी नहीं करते। इंसान से हम छुपा सकते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर, उससे कोई नहीं छिपा सकता। अच्छे करोगे तो अच्छा लिखा जाएगा और बुरा करोगे तो बुरा लिखा जाएगा। लेकिन एक चीज आप याद रखना, सभी भाई बंधु और माता बहनों, मैं ये लिख के दे रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं आपसे। काले सफेद लाल पीले पन्ने पर कोई भी किसी भी पे के ऊपर लिख लो। आप गौदान में अगर 10 रुपया लगाओगे तो भगवान आपको 100 रुपया देगा। किसी गरीब की कन्या को शादी करवाओगे, 10,000 रुपये लगाए आपने तो उसके 40,000 रुपये का उसको काम दिलवाएगा। गैया के लिए कहीं भी चारा डलवाओगे तो भी मिलेगा। और कई लोग होते हैं कंजूस मक्की चूस, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, कई लोग होते हैं कंजूस मक्की चूस, उसके पास पैसा भी होता है लेकिन वो 1 रुपया दान नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता। अगर कर सकते हो तो आओ ना सीधा, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। 2-2 रुपया भी अगर इकट्ठा किया जाए तो उन गायों की संभाल हो जाती है। अगर 100 रुपया एक बंदा देगा या एक घर से भी 100 रुपया अगर निकल जाए तो उन गौ माता की ये दुर्दशा भी नहीं होगी। रोड पर आवारा नहीं घूमेंगे, किसी को साधन की परेशानी नहीं होगी आने जाने की, और उनको हरा चारा मिल जाएगा। और गौशाला के अंदर वो इकट्ठी कर दिए जाए तो उसका दूध जो इकट्ठा होता है सुपाच्य, वो दूध जो किसी अन्य के पास नहीं मिलता, जो गौ माता के पास जो दूध है उससे हर इंसान स्वस्थ रहेगा। उसका घी वो भी सबसे अच्छा। और तो और इसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है खेतों के लिए। गौ का दूध खाओ, बीमारी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं बीमारी। मेरे तो आप सभी से यही अनुरोध और प्रार्थना है भाई साहब से, माता बहनों से, सभी से, कि हर गांव के अंदर घेरा बना के जैसे गौशाला बनाते हैं उसी हिसाब से उसके अंदर रखो। एक आदमी को छोड़ दो, उसको अगर मजदूरी भी दिया जाए तो भी कोई ज़्यादा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आदमी को छोड़ दिया जाए। आपको पता है खेतों के लिए किसानों को, हर इंसान को खाद की जरूरत पड़ती है।
खाद भी बिकती है, गौमूत्र है वो आयुर्वेदिक में काम आता है, हर बीमारी के लिए काम आता है। घी है, दूध है, वो भी बिकता रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा दिमाग से काम में लो। हर जगह ये एक पशु अगर बीमार है, एक टोकरी के अंदर भरी हुई है आमों की, एक आम अगर सड़ गया तो पूरे सारे के सारे आम सड़ जाएंगे। एक गाय भी अगर बीमार हो जाती है, उसके साथ में बैठकर संक्रमित वो भी हो जाती है। हाँ भाई मेरी तो गाय सही है, ऐसे नहीं होगा। उस बीमारी से लड़ने के लिए उसका सामना करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आप समझ में आ गया होगा कि इधर से इधर मत बिखराओ उस गैया को, एकत्रित कर लो, उसको इकट्ठा करके उसमें चारा दो, एक आदमी रख दो उसमें गौशाला के अंदर, तो उसकी मजदूरी भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी गायें होगी, दूध होगा, है, खाद भी बिकती है, तो फिर आप ही सोच लो, हर हर चीज़ काम आती है। तो माता बहनों और भाई बंधुओं से यही प्रार्थना है कि ऐसा मतलब प्रोग्राम बनाया जाए कि वो गई यहाँ जो माता है वो इस तरह बीमार भी ना हो, और अगर हो भी जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाए, और गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए। क्योंकि जिस दिन गौ माता दूध देना बंद कर देगी ना, उस दिन समझ लेना षष्ठी में भूचाल आ जाएगा। भूचाल जो ना किसी समझ में आया है और ना किसी के समझ में आएगा। ये मैं चैलेंज देता हूँ आपको, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता समाहित रहते हैं। लेकिन अब आप ये बोलोगे 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर समाहित रहते हैं तो वो बीमार क्यों होती है? इसका भी कोई रीजन होता है, अगर वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि वो जूठा इसलिए खाती है, वो दर की ठोकरें इसलिए खाती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। क्या बोला था? झूठ बोला था, और झूठ का ये परिणाम है, और वो परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा और पड़ रही है। लेकिन हम इंसान है, इतना तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक कर भला सो हो भला। अगर हम दूसरे का भला चाहेंगे तो खुद का भला ईश्वर परमात्मा करेगा, ये परम सत्य है। लेकिन कोई सोचता नहीं है, कोई समझता नहीं है इस बात को, और जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन करेंगे। लेकिन वही बात आ जाएगी, उसके बाद में ये बात बोली जाएगी कि जब चिड़िया चुग जाए खेत तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि आप सचेत हो जाइए। गौ माता अगर जे इस तरह मरती रहेगी ना तो भूचाल आ जाएगा। ये जब गौ माता है, इसका गोबर है, ये भी बहुत काम आता है। धोने में गौ माता की गोष्ठी क्यों लगती है, ये बहुत ही रहस्यमयी है, वीडियो के अंदर नहीं बता सकता मैं। बहुत बड़ी कहानी है। तो जय माता की सभी भाई भक्तों को, देश प्रदेश वासियों को। तो ये मेरा छोटा सा संदेश, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये महामाई का दरबार आपने वीडियो देखे भी हैं, सुना भी है। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जिस भाई के संकट पीड़ा होती है वो सारी वीडियो मैंने डाल रखे हैं। सिर्फ शनिवार को ही महामाई का दरबार लगता है। तो गौ माता की रक्षा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जी सकें। क्योंकि गौ माता अच्छा दूध, सुपाच्य दूध देता है। बीमार के लिए डॉक्टर गौ माता का ही दूध बताता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें वो गुण हैं माता के, इसलिए वो इतना सुपाच्य है,
इतना हल्का दूध होकर भी उसमें गुण बहुत ज्यादा हैं कि कैसा भी रोगी हो, उस रोगी को वो दूध पच जाता है। यही एक वजह है। यही सोच लो आप। ज्यादा कुछ सोचने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही सोच लो कि डॉक्टर गौ माता का ही दूध क्यों बताता है। तो ये छोटा सा ये ही समझ जाओगे ना, तो आप ये समझो कि बहुत कुछ समझ जाओगे, अपनी जिंदगी सुधर जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि गौ माता, जितने भी भक्त हुए हैं वो सब गौ माता के पीछे हुए हैं। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन वीडियो में नहीं बता सकता। आज सारा जहां जानता है, जाहर वीर गोगा पीर, बहुत बड़ा गौ रक्षक था। और उसका बाप यानी कि उसका गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी महाराज, वो भी गैयों के रखने वाला था। वीर तेजाजी महाराज गैयों के लिए मर गए थे। है? तो मतलब गौ माता जो है वो बहुत ही उत्तम है, लेकिन इसे सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए। और जिस दिन गौ माता के बारे में समझ जाओगे ना, तो हर घर में गाय होगी और कोई भी बीमार भी नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि गौ माता, अगर वहां पर गौ माता जिस घर में मूत्र भी करेगी तो घर शुद्ध हो जाएगा, गंगा से भी ज्यादा पवित्र। उस घर में संकट पीड़ा नहीं आएगी। और जिस गौ माता का दूध आप खाओगे तो वो भी निरोगी काया पाएगा। गौ माता के लिए अच्छा सा प्रबंधन किया जाए, ताकि वो, एक तो इधर उधर भागते हैं ना, बीच में गैया बैठ जाती है, रोड के ऊपर बैठ जाती है, रास्ते के ऊपर बैठ जाती है गाड़ी वाले को भी परेशानी होती है, बहुत जल्दी में होते हैं, है ना, ठोकर भी मार देते हैं, है ना। लेकिन वो तो अपनी करनी जाने, जो करेगा सो भरेगा, ये तो पुख्ता है, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन ये बीच में भी तो ना आए, गौ माता बीच में भी ना आए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका बनाया जाए, इसको एकत्रित किया जाए। हैं, उसके दूध दूध बेचो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। उन गैया के लिए चारा भी एकत्रित हो जाएगा, है ना। खाद बेचोगे, उसी को बेच के उसके लिए चारा भी ला सकते हो। जो किसान लोग हैं, खेती करते हैं ना, उसको बहुत गोबर की बहुत जरूरत पड़ती है। और ये आपको पता ही है, किसान अगर जो खेती छोड़ देगा तो फिर खाओगे क्या, कुछ नहीं मिलेगा, तो वह हालत खराब होगी ना। तो उससे अच्छा कि उसे पहले ही संभल जाए, अच्छी बात है। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास संत कबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे ना नदी का नीर। चिड़ी चोंच नदी से भर लेने से कभी नीर नहीं घटता है। तो वही बात है। जय माता की सभी भक्तों को। लेकिन वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉलो करके रखना, हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो जय माता की सभी को, देश प्रदेशवासियों को। और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर सोचना गौ माता के लिए। 1 रुपया दान जरूर निकालना गौ माता के लिए। और अपनी माता पिता को जरूर याद रखना। माता पिता की जो सेवा नहीं कर सकता, वो गौ की भी सेवा नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ। गौ माता की सेवा से भी पहले माता पिता की सेवा करना भाई। अगर माता पिता भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, बीमारी से तड़प रहे हैं, तो गौ माता की सेवा करोगे तो वो आपको कोई काम नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है। चाहे जितने लंगर लगा देना, जितने चाहे भंडारे लगा देना, आपका वो दान काम नहीं आएगा, फली फलित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। तो गौ माता से पहले अपने माता पिता का जरूर सोचना, ताकि आपका भी भला हो और जिस किसी का भला करना चाहें तो वो भी भला हो सके।
तो जय माता की सभी को, देश प्रदेश वासियों को जय माता दी।